आत्मा अभिव्यक्त हो रहा है, वहाँ तक हमारी दृष्टि जानी चाहिए। तो वहाँ तक जब जाएगी तो सत्य अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि वह अपने आप को छिपा नहीं सकता। हमने ही उसको छिपा दिया, वो नहीं छिपा सकता, वो तो स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश अपने आप को कैसे छिपाएगा? एक मैंने उदाहरण दिया था इससे पहले कि समझो कि कोई भाड़े के मकान में रहता है और ऊपर का मकान है, ग्राउंड फ्लोर का नहीं, फर्स्ट फ्लोर का मकान है। अब बदलने का समय आ गया, किसी बड़े मकान में जाना पड़ेगा क्योंकि परिवार बड़ा हो गया। तो मकान खाली किया, सब सामान टेम्पो में भर दिया। अब देख लिया सब कुछ नहीं है, टेम्पो में भर दिया। अब बच्चे को कहते जाओ देख कर आओ ऊपर, कुछ रह तो नहीं गया। वो वहाँ जाकर देखेगा कि नहीं कुछ नहीं है, आया नहीं तो नीचे से आवाज़ है, क्या हुआ बेटे, है कुछ वहाँ पर? तो कहे नहीं पापा जी यहाँ कुछ नहीं है। तो जो कुछ नहीं है कहने वाला तो है कि नहीं है? तो उस वहाँ तक हमारी दृष्टि जानी चाहिए। और वह कैसा है, जैसे हम घर में बैठे होते हैं ना, तो कभी कभी भोजन करके सब बाहर आ जाते हैं, बाहर बैठते हैं बरामदे में, तो लाइट चालू रह जाती है। तो मम्मी बच्चे को कहते जा बेटा कमरे की लाइट बंद कर दे। कभी कभी मम्मी खुद बंद करके आ जाती है लेकिन भूल जाती है, तो कहती है अरे मैंने लाइट बंद कर दी नहीं की, जब जरा देख के आ, लाइट तो चालू नहीं रह गई। तो बच्चा क्या कहेगा, बैटरी लाओ मैं देख कर आता हूँ। अंधेरे में कैसे देखूँगा लाइट है कि नहीं? बैटरी चाहिए क्या? लाइट स्वयं प्रकाशित है। तो जैसे ही हमने अपने अनुभवों का विश्लेषण किया, अपनी कल्पनाओं का निराकरण किया, तो वो स्वयं प्रकाश, उसके लिए फिर लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो तो स्वयं प्रकाश है। जैसे लाइट दिख जाती है उसके लिए बैटरी की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह। परंतु हम विचार कैसे करें, तो उसके लिए शास्त्रीय पद्धति कोई अगर उदाहरण के रूप में देनी चाहिए तो यहाँ पर इसके लिए बात की गई है। ये प्रणव के माध्यम से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। विचार कैसे करें उसके लिए यहाँ प्रणव रूप सुंदर साधन का सूचन किया गया है। ओमकार माने प्रणव, प्रणव माने ओमकार। उसकी सहायता से मैं के सत्य स्वरूप की खोज की जा सकती है। मुंडक उपनिषद में कहा धनुर्गृहीत्वा उपनिषदम महाअस्त्र। उपनिषद में जो प्रसिद्ध है प्रणव महाअस्त्र, वह प्रणव रूप धनुष्य को ग्रहण करो और उसके ऊपर मन रूप बाण को चलाकर लक्ष्य की ओर छोड़ो। जैसे तीर मारते हैं ना, सामने एक टारगेट लगाया है, धनुष्य लिया, उसमें बाण लगाया, खींचकर तीर छोड़ा, तो वो लक्ष्य को लग जाएगा, वहाँ लीन हो जाएगा ना, खूंची जैसे यहाँ पर कहें ना, वहाँ पर लीन हो जाएगा। तो इसी तरह से प्रणव रूपी धनुष्य यहाँ महाअस्त्र का है। देखो अस्त्र और शस्त्र पता है क्या है? अस्त्र जो फेंक कर अपने से दूर होकर जो उपयोग में लिया जाता है साधन, उसका नाम है अस्त्र। जैसे ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, वो फेंक कर, और शस्त्र हाथ से तलवार, भाला, ये सब शस्त्र है। तो ये धनुष्य बाण क्योंकि जाता है ना, इसलिए महान अस्त्र है। तो प्रणव रूपी अस्त्र पर मन रूपी बाण चलाओ, और कहाँ बिंदना है, कहाँ किस टारगेट को, अपने स्वरूप को, परमात्मा तत्व को, तत्व तक उसको ले जाना है। तो उपनिषद प्रसिद्ध प्रणव रूप महाअस्त्र माने प्रणव रूप धनुष्य को ग्रहण करो और इस प्रणव धनुष्य में मन रूपी बाण को ब्रह्म रूपी लक्ष्य की ओर छोड़ दो। लक्ष्य हमारा ब्रह्म है, तो मन और ब्रह्म, मन माने मैं और ब्रह्म दोनों एक हो जाने चाहिए, एकदम लीन हो जाने चाहिए। क्योंकि मैं और ब्रह्म को भिन्न करने वाला, भेद करने वाली भावना जो है वह केवल अज्ञान के कारण या तो मानी हुई है, समझो मानी हुई है। जैसे बहुत सारे बर्तन हैं, उसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है, कटोरा है, कुंडा है, क्या कहते हैं, गमला है, बड़ा बड़ा कुंजा है, उसमें पानी भरा है, और सूर्य तो एक ही है, लेकिन अलग अलग पानी के कारण अलग अलग दिखेगा। छोटा कटोरा उसमें छोटा दिखेगा, बड़ा है उसमें बड़ा दिखेगा। किसी में मैला पानी है तो सूर्य मैला दिखेगा, किसी में साफ है तो साफ दिखेगा, किसी में पानी हिल रहा है तो चंचल दिखेगा, सूर्य हमें हिलता हुआ दिखेगा। वास्तव में सूर्य में कुछ नहीं हुआ, ये उपाधि के कारण अलग अलग प्रकार का हमें अनुभव हो रहा है। तो पानी को जैसे पात्र में सूर्य प्रतिबिंबित होता है, तब सूर्य जैसे पानी के लगता है पानी में प्रवेश कर गया और ऐसा हो गया। वास्तव में
बर्तन के आकार के कारण हम उसे छोटा बड़ा, पवित्र अपवित्र, शुद्ध अशुद्ध मान लेते हैं, क्योंकि वो उपाधि स्वयं परिचिन्न है ना, मर्यादित है। सूर्य परिचिन्न नहीं है। वैसे भी हम कहते हैं ना कि बादलों ने सूर्य को ढक दिया। अब बादल छोटा सा होता है, सूर्य तो कितना बड़ा है। तो किसने किसको ढका? बादल ने हमारी दृष्टि को ढका, सूर्य को नहीं ढका, हमारी दृष्टि को ढका। एक कહેવત છે ગુજરાતીમાં, તરણાઓ થે ડુંગર, એટલે શું ખબર છે? તરણાઓ थे छोटा सा तिनका लो और आँख के सामने रख दो ऐसे, तो पीछे पूरा का पूरा पर्वत ढक जाएगा। ऐसे करके हम ऐसे करो तो पूरा देखो ये सब ढक गए, पूरा पूरा क्लास बंद हो गया। तो इसमें इतना सामर्थ्य है क्या पूरे कमरे को ढक दे? तरणाओ थे डूंगर। तो हमारी दृष्टि आवृत होती है। अभी हमारी दृष्टि आवृत हुई है, हम अपने आप को अनंत या महान नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमारी दृष्टि आवृत है, उसके ऊपर पर्दे पड़े हुए हैं। कौन से पर्दे? अज्ञान के, नासमझी के, बेवकूफ़ी के पर्दे पड़े हुए हैं। अगर वह पर्दे धीरे 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 हटते जाए तो हमें सब चीज़ें साफ दिखने लगेगी। तो अज्ञान के कारण हमें लगता है कि उपाधि के जितना ही ये सूर्य या तो प्रतिबिंब है, उसी तरह हम अपने आप को भी परिचिन या मर्यादित मान रहे हैं। तादात्म्य छूट जाएगा। ये देह में नहीं हो सकता, मैं मन नहीं हो सकता, मैं बुद्धि नहीं हो सकता, मैं अज्ञान भी नहीं हो सकता। अज्ञान ने भी मुझे अंधकार तो किसी चीज़ का नाम नहीं है, अंधकार समझ लो। प्रकाश की गैर मौजूदगी का नाम अंधकार है, इसलिए अंधकार को हटाया नहीं जा सकता। किसी भी तरीके से आप फावड़ा लेकर उसको खींचो, नहीं जाएगा। कटोरी बाल्टी भर भर कर बाहर उलेचो, थोड़ी जाएगा। सिर्फ प्रकाश के आने से ही जाएगा। तो प्रकाश के अभाव का नाम अंधकार है, और प्रकाश के स्वभाव का नाम अंधकार नहीं है, वो तो प्रकाश है। तो कहते हैं कि इसी तरह अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। इस प्रकार जैसे जैसे विचार किया जाता है, धीरे धीरे उपाधि के साथ तादात्म्य छूटता जाता है, और जैसे जैसे तादात्म्य छूटेगा, वास्तविकता अपने आप, वास्तविकता क्या है? ब्रह्मस्वरूप अपने आप प्रकट होता जाएगा। तो इस तरह से प्रणव का उपयोग करके हमें ये करना है। अब देखो, ये उदाहरण जो दिया ना, इसमें एक बात समझने जैसी है। धनुष लिया हमने, तीर लिया, सामने टारगेट भी है, हमने खींच कर जोर से मारा, वहाँ टकरा कर तीर नीचे गिर गया। ऐसा हो सकता कि नहीं? अगर तीर में धार नहीं है तो तीर धारदार होना चाहिए ना। अच्छा, हमने तीर छोड़ा, धारदार भी है, टारगेट भी है, उजाला भी है, दिख भी रहा है, लेकिन वहाँ तक तीर पहुँचा ही नहीं, बीच में ही गिर गया। क्यों? क्योंकि हमने जोर से नहीं खींचा था। बहुत सारी शर्तें हैं। धनुष भी ठीक होना चाहिए, तीर भी धारदार होना चाहिए, हमारा जोर भी ठीक से लगा होना चाहिए, और जिस दिशा में टारगेट है उस दिशा में नहीं छोड़कर इस तरफ छोड़ेंगे तो गलत दिशा भी सही होनी चाहिए, तब तीर निशाने पर लगेगा। तो हमारे में भी यही चीज़ें सब, एक तो तत्परता होनी चाहिए, इतनी तत्परता कि नहीं, हमें परम तत्व को प्राप्त होना ही है, कुछ भी हो जाए हमें ब्रह्म को प्राप्त होना है, ऐसी तत्परता। एक बार मैंने उदाहरण दिया था, वो जो एक महात्मा थे, गंगा किनारे बैठे थे। तो हम कभी कभी जाते हैं ना हरिद्वार ऋषिकेश घूमने के लिए, 8-10 दिन रुकते हैं। तो गए, पहले दिन जरा घूमने निकले तो देखा कि एक महात्मा बैठा है, नमो नारायण महाराज जी। तो उसने कहा नमो नारायण, आओ बेटा, कहाँ से आ रहे हो? तो हमने कहा भाई भावनगर से आ रहे हैं, ऐसे यात्रा के लिए आए हैं। थोड़ा सत्संग हुआ, हमें लगा कि महात्मा बहुत अच्छे हैं। बात में पता चला कि महात्मा को रसगुल्ला बहुत प्रिय है। तो दूसरे दिन हम रसगुल्ला लेकर पहुँच गए। वो प्रसन्न हो गए तो हमें उपदेश देंगे। वैसे भी हम महात्माओं को कुछ ना कुछ देकर प्रसन्न करना चाहते हैं, आशीर्वाद मिलेगा। तो रसगुल्ला वहाँ तो क्या होता है, इतना बड़ा वो होता है, कुल्हड़ या ऐसा पत्ते का, उसके अंदर इतना बड़ा रसगुल्ला एक ही होता है, इतना बड़ा। हमारे यहाँ छोटे छोटे, वहाँ इतना बड़ा होता है। तो रसगुल्ला लेकर गया, महाराज जी आपके लिए। अरे वाह, बहुत सुंदर। फिर सत्संग हुआ, फिर दूसरे दिन भी गया, फिर तीसरे दिन भी गया। हम भी गए थे, जब पहली बार गए तो क्या हुआ, वो जो वानप्रस्थ आश्रम, वहाँ रुके थे। और हमें तो संतों से पहले से ही थोड़ा प्रेम ज़्यादा है,
तो सब लोग घूमते थे, हम भी घूमते थे उसके साथ। दोपहर को आए 12 बजे, भूख लगी, भोजन कर लिया, भोजन करके सब लोग सो जाते हैं। हमने क्या किया, भोजन करने के बाद गए गंगा जी, स्नान किया, भीने कपड़े समेटे, प्लास्टिक की बैग में डाला और एक महात्मा के पास पहुंच गए। दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक 10 दिन तक हमने कंटिन्यू उसका सत्संग किया, और इतने उत्कृष्ट महात्मा हमने जिंदगी में नहीं देखे। ये किसी दूसरे संत ने हमें बताया था कि आप उसको मिलो। उसका नाम था नारायण स्वरूपदास जी, और परमार्थ निकेतन में वो रहते थे, और बहुत ज्ञानी पुरुष थे, बहुत ज्ञानी। 10 दिन फिर तो हम हर साल जाते और हर साल उसका 10 दिन सत्संग करते। तो इसी तरह गए तो एक महात्मा मिले, उसको रसगुल्ला दिया, सत्संग किया, फिर दूसरे दिन गए, फिर तीसरे दिन गए, और चौथे दिन जब हम रसगुल्ला लेकर जा रहे थे तो महात्मा दौड़कर भाग के जा रहे थे प्रवाह की ओर, क्योंकि रेत बहुत है, आगे प्रवाह है, नदी का प्रवाह। तो हम बीच में से पूछे, महाराज महाराज आपके लिए रसगुल्ला, अभी छोड़ो अभी छोड़ो, जाकर वो कूद पड़े नदी में। फिर बाहर आए, फिर कहा अब लाओ। तो महाराज क्या हुआ? तो क्या वो जो भट्ठी होती है ना, धुना, उसमें से एक चिंगारी निकली, मेरी जटा में गिरी और जटा में आग लग गई। अब जब जटा में आग लगी है तो रसगुल्ला खाने के लिए रुकेंगे क्या? पहले सबसे पहले क्या करेंगे? जल्दी पानी में डूब जाओ ताकि आग बुझ जाए। बस ऐसी तत्परता होनी चाहिए। जटा में आग लगी हो तो और कुछ नहीं सूझेगा। परमात्मा प्राप्ति के लिए ऐसी तत्परता, माने इतना खिंचाव होना चाहिए कि यहाँ से तीर छूटेगा, सीधा लग जाएगा, लीन हो जाएगा। और अंतःकरण को शुद्ध करना, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा पूरी तैयारी करना, साधन चतुष्टय संपन्न करना माने धार निकालना। तीर की धार निकालना माने क्या? साधन चतुष्टय संपत्ति अर्जित करना। साधन चतुष्टय संपत्ति है, तत्परता भी है, और सदगुरु से उपदेश भी मिला है, श्रवण किया है कि लक्ष्य क्या है ये तो पता होना चाहिए, तब उसकी दिशा की ओर फेंकेंगे, वरना चाहे किसी भी ओर फेंक देंगे। तो लक्ष्य का पता होना चाहिए, माने शास्त्र का श्रवण किया हो और साधन चतुष्टय संपत्ति हमने अर्जित की हो, लक्ष्य की पहचान हो गई कि यही लक्ष्य है, इसी लक्ष्य को हमें बींधना है, और फिर पूरा जोर लगाकर तत्परता से अगर हम तीर छोड़ेंगे तो निशाने पर लगेगा, तब निशाना चुकेगा नहीं। तो कहते हैं कि यदि तीर लक्ष्य की ओर न छोड़ा गया हो तो लक्ष्य भेदन नहीं होगा, अलग दिशा में है तो। और शायद लक्ष्य की दिशा में तीर छोड़ा गया मगर तीर तेज न हो, धारदार न हो, तो भी टकरा कर लक्ष्य को बिंधेगा नहीं, गिर जाएगा। और तीर जोर से नहीं खींचकर छोड़ा गया तो पहुंचेगा ही नहीं, आधे में ही रुक जाएगा। तो तीर की धार भी होनी चाहिए, योग्य दिशा भी होनी चाहिए, और पूरे बल पूर्वक उसको छोड़ना चाहिए। बस इसी तरह हमें परम तत्व की ओर आगे बढ़ना है, मंथन करना है। जैसे अग्नि मंथन करके, अग्नि उत्पन्न करके उसको सुसंस्कृत किया जाता है। पहले अग्नि को लकड़ी जो आती है उसको गंगा जी के जल से पवित्र किया जाता है, पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थान गतो पीवा, ऐसा कर करके फिर उसके ऊपर मंत्रोच्चार किया जाता है। उसी तरह हमें अपने अंतःकरण को भी पवित्र करना पड़ेगा, तभी उसमें आग लगेगी। क्योंकि अभी तो अपवित्र है, गीली लकड़ी में आग नहीं लगती, धुआं ज़्यादा निकलता है। इसलिए जो बिना समझे वेदांती हो गए हैं उसमें धुआं बहुत निकलता है। वो बोल तो बहुत देते हैं, इसलिए मैंने पहले ही दिन कहा था, शायद आपको याद, कई बार बीच में भी कहा कि नाथ भक्ति दर्शन में कहा था, गुजराती में कहा था कि वाणीथी वહેતું અને બુદ્ધિમાં રહેલું જ્ઞાન મારું કલ્યાણ કરી શકે નહીં। બુદ્ધિમાં રહેલું અને વાણીથી વહેતું માત્ર જ્ઞાન કલ્યાણ કરી શકે નહીં। એ ભક્તિથી ભીનું ભીનું થઈને મારા આચરણમાં ઉતરવું જોઈએ તો કલ્યાણ કરી શકે। નહીંતર કોરે કોરું જ્ઞાન, બુદ્ધિમાં રહેલું કોરું જ્ઞાન વાણીથી વહેતું હોય, ઉપદેશ તો મોટો મોટો બધા જ જાણે છે ને। તમે જો હમણાં બહાર નીકળી કોઈને પૂછો કે આ સંસાર બહુ તકલીફવાળો છે, તરત ઉપદેશ ચાલુ થઈ જાય કે આવો જ છે ને, આ તો નશ્વર છે ને, એમાં કાંઈ રાખ્યું નથી ને, તો લાય એક બીડી, એમ કહે છે ને કે આ પૈસા તો હાથનો મેલ છે, લાવ એક બીડી, આવું છે બધું। ઉપદેશે બધા બહાદુર જ હોય પણ જીવનમાં ઉતરેલું ન હોય ને। વક્તા તો ઘણા હોય, બહુ સારા સારા વક્તા હોય,
પ્રોફેસરો જે આ ફિલોસોફીના પ્રોફેસર છે એના જેટલું કોણ વ્યવસ્થિત રીતે તમને સમજાવી શકે કયો? પણ એના જીવનમાં કાંઈ ઉતરું ના હોય. એક મહાત્મા હતા, સ્વામી રાજેન્દ્ર દાસજી આ દાખલો આપે છે. એક મહાત્મા હતા અને જમવા બેઠા, બહુ વિદ્વાન, અતિ વિદ્વાન, કથાઓ કરે, સત્સંગ કરે, મોટા આયોજનો કરે, બધું ખૂબ કરે. અને જમવા બેઠા એકવાર, અને પેલા બેને કંઈક ગમે એ કારણસર મીઠું નાખવાનું ભૂલાઈ ગયું. ભૂલી જવાય ઘણી વખત, એમ લાગે કે મેં નાખી દીધું છે, પછી નાખે તો ડબલ થઈ જાય, એટલે નહીં નાખ્યું હોય, ભૂલી ગયા હશે. ખાવા બેઠેલો, અરે આમાં તો મીઠું જ નથી નાખ્યું છે. તો કે હા વાહ હશે કદાચ, હું આજે થોડી વિચારમાં હતી, ટેન્શનમાં હતી, ભૂલાઈ ગયું છે, લો આ મીઠું. અરે એમ થોડો કંઈ મીઠાનો સ્વાદ આવે? મીઠું પાકેલું હોય તો સ્વાદ આવે. આટલી ખબર નથી પડતી કે પ્રમાણસર મીઠું નાખવું જોઈએ. આ કાચું મીઠું નાખી વધુ પડી જાય, ઓછું પડી જાય, એ થોડાકમાં કેટલું નાખવું કેમ ખબર પડે? આખામાં હોય તો ખબર પડે. એમ આવી રીતે થોડું કરાય, આમાં કંઈ સ્વાદ જ નથી. બોલે કે હું તો એમ સમજતી હતી કે તમને તો પરમાત્માનો સ્વાદ આવી ગયો છે, તમને તો શાકમાં હજી સ્વાદ તમે શોધો છો, તમે તો હજી શાકમાં સ્વાદ શોધો છો. મને એમ કે તમને પરમાત્માનો સ્વાદ આવી ગયો. એટલે આ પરોપકારે પાંડિત્ય. એટલે પ્રોફેસરો હોય તમે જુઓ એવી મોટી સરસ વાત કરે. અને વક્તાઓ ઘણા બધા હોય છે. આ વેદાંતના વક્તાઓ, તમે કથાકારો અને વેદાંતના વક્તાઓ પણ ઢગલા બંધ જોવા મળે, પણ એ વસ્તુ ગમે એટલી સારી રીતે રજૂ કરે ને, તમને સ્પર્શે નહીં. સાચી વાત હોય, શાસ્ત્રની જ વાત હોય, પણ તમને સ્પર્શે નહીં. શું કામે? કારણ કે એના જીવનમાં જ ઉતરી નથી ને. જે વસ્તુ હૃદયમાંથી નીકળે એ વસ્તુ હૃદય સુધી પહોંચે, જે ખાલી મોઢેથી નીકળે એ કાન સુધી પહોંચે. આપણે સાંભળી લઈએ, બુદ્ધિમાં આવે, આપણા જીવનમાં ઉતરે નહીં, મને સ્પર્શે નહીં. એટલે જોજો તમે, ભલે સામાન્ય મહાત્મા એ બિચારાને એટલું બધું સારું બોલતાય ન આવડતું હોય, કદાચ બહુ સારી રીતે સમજાવતાય ન આવડતું હોય, પણ એનો તમે ક્લાસ ભરજો, એમાંથી એકાદું વાક્ય તમને સ્પર્શી જશે. અને અત્યંત વિદ્વાન માણસ હોય, સંન્યાસી ન હોય, ગૃહસ્થી હોય, અથવા વેપાર ધંધા કરતા હોય કે જે કંઈ બીજું કરતા હોય, પણ બોલતા સરસ હોય, તમે એનો ક્લાસ ભરજો 1 કલાક સુધી. કેટલા બધા વાક્યો તમને યાદ રહી જશે, પણ એ અંદર સ્પર્શ નહીં કરે, એ જીવનમાં નહીં ઉતરે. એટલે જેના હૃદયમાંથી વસ્તુ નીકળી હોય ને એ હૃદય સુધી પહોંચે. એટલે કહે છે કે ભાઈ સંતોને સાંભળવા, સત્સંગ કરવો, સજ્જન પુરુષોનો અને સંતોનો સંગ કરવો. સંતમાં અત્યારે તો વેશ ખાલી સંતનો હોય એવું નહીં, વાસ્તવિક. અને આપણી પરંપરામાં તો કેવા મહાત્માઓ આપણને તો કેટલા પ્રાપ્ત થાય છે. અહીંયા તો દર 15 દિવસે એક નવા મહાત્મા મળે, અને કેટલા સરસ બધા આપણા વિષયો છે. તો એ જો સાંભળીએ તો એ ધીમે ધીમે અંદર સ્પર્શ થતું જાય, ધીમે ધીમે બધું અંતઃકરણ ભીનું થતાં ઓગળે. કપડાં ધોવા પહેલાં ભીના કરવા પડે ને, પલાળવા પડે કે નહીં? તો પલળે તો પછી સાફ થાય ને, પછી સાફ આપણે કરવા પડે. મહાત્મા પલાળી દે, એ વોશિંગ પાવડર નાખીને પલાળી દે બરાબર, પછી સાફ આપણે કરવાના રહે. એ સાફ કરવા માટે આ ચિંતન, આ મંથન જે છે, જ્ઞાન મંથન, એનું નામ સાફ કરવું કહેવાય. इसके बारे में और बातें कल करेंगे. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.